है। बिहार की जनता ने मन बनाया है कि इन घोटालेबाजों को, और जिन लोगों ने परिवार के कारण राजनीति किया है, राजनीति सेवा के लिए होता है, राजनीति मेवा के लिए नहीं होता है, इन लोगों ने तो पूरी राजनीति ही मेवा के लिए किया है, में लगे हुए हैं। और भारत की छवि मोदी जी के आने के बाद दुनिया के अंदर भारत की छवि एक नए भारत के रूप में उभर करके आई है, एक ताकतवर भारत के रूप में उभर के आई है, एक समृद्ध भारत के रूप में उभर। कोविड जैसे महामारी पर टीकाकरण का महाअभियान चला करके लोगों की जान बचाने की काम की है। ऐसे कई विषय है जिसको लेकर के हम जब लोगों के बीच में नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं रविंद्र कुमार। एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर के प्रदेश महामंत्री पद पर पहुंचे हैं। आज हम उन्हीं से कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो राजेश वर्मा जी हमारे स्टूडियो में आए हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट लुक बिहार के लिए मैं आज पहली बार चूँकि आपके स्टूडियो में आया हूँ, इसलिए मैं तो फर्स्ट लुक बिहार को बहुत बधाई और बहुत शुभकामना देता हूँ। और निश्चित रूप से एक निष्पक्ष पत्रकारिता के नाते फर्स्ट लुक बिहार जो है वो पूरे बिहार को नई खबर और एक ईमानदार खबर के साथ लोगों के बीच में आपकी उपस्थिति रहे, इसलिए मेरी शुभकामना और बहुत बहुत आपको बधाई है इसके लिए। आप संगठन में नए पद पर आए हैं, इसको आप किस चुनौती के रूप में मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हर कदम पे हम सब लोग के साथ एक चुनौती भी है, और ये चुनौती कैसे अवसर के रूप में हम बदलें, और हम सब लोग अपने प्रधानमंत्री जी से भी बहुत प्रेरित होते हैं। आपने देखा होगा कोविड जैसे महामारी के समय में जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी, आर्थिक संकट के दौर में थी, तब प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात किया था। और निश्चित रूप से उस चुनौती को आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ अवसर में बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो एक कार्यकर्ता होने के नाते जब भी जो चुनौती आती है उसको कैसे अवसर के रूप में हम सब लोग बदलें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलना, भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति को लोगों के बीच तक पहुँचाना, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने इतना लोकप्रियता तरीके से और प्रधानमंत्री जी ने इतने अच्छे काम गरीब कल्याण के लिए किया है, और हम सब कार्यकर्ता मिलकर के अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के एक एक काम को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री की एक एक योजनाओं से बिहार के नौजवान, बिहार की माताएं बहनें को कैसे लाभ पहुंचे, और विशेषकर वैसा वर्ग जो समाज के अंतिम पौधान पर बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री ने कई ऐसी योजनाओं को बनाया है, उस योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे। इस चुनौती को हम सब लोग इस अवसर के रूप में बदलेंगे, और निश्चित रूप से आज इस विश्वास के साथ कह सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस समय आते हैं तो बिहार के लोगों में जो उत्साह है, बिहार के नौजवानों में मोदी जी को लेकर जो आकर्षण है, और माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, हम निश्चित रूप से दावा करते हैं कि 2024 में भी बिहार की जनता की पहली पसंद माननीय मोदी जी होंगे। आज लोकसभा चुनाव सामने हैं और आपके साथ महागठबंधन, अब इंडिया कहिए, उसकी चुनौती है। यह कितना आसान और कितना मुश्किल? देखिए, एक तरफ है जो देश को दुनिया की बजाय मोदी जी लगातार इस काम में लगे हुए हैं, और भारत की छवि मोदी जी के आने के बाद दुनिया के अंदर भारत की छवि एक नए भारत के रूप में उभर करके आई है, एक ताकतवर भारत के रूप में उभर के आई है, एक समृद्ध भारत ने बनाया है अपना गठबंधन। आप देखिए तो एक एक लोग ऐसे घोटालेबाज लोग हैं जो या तो अपने घोटाले की बचाव के लिए गठबंधन बना रहे हैं, या अपने परिवार को बचाने के लिए वो गठबंधन बना रहे हैं। तो परिवार बचाओ गठबंधन है, घोटाला और माफियाओं को बचाने का ये गठबंधन चुनौती नहीं है। बिहार की जनता ने मन बनाया है कि इन घोटालेबाजों को, और जिन लोगों ने परिवार के कारण राजनीति किया है, राजनीति सेवा के लिए होता है, राजनीति मेवा के लिए नहीं। वो देखिए, जिनको ऊपर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के केस होंगे, या तो कोई जेल पर होगा या कोई बेल पर होगा, तो ऐसे लोगों का गठबंधन है, जेल और बेल वाले लोगों का गठबंधन है। इसलिए हमारी कोई चुनौती नहीं है, कोई लड़ाई भी नहीं है, मोदी जी के सामने कोई है भी नहीं। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की झोली में बिहार की जनता मोदी जी की झोली में देने का काम करेगी। आप नीतीश जी के साथ बहुत दिन सत्ता में साथ रहे हैं, आज नीतीश जी पर निशाना साध रहे हैं।
आखिर जनता आप ही पर विश्वास क्यों करे? बिल्कुल हम लोग नीतीश जी के साथ थे। बिहार में जब जंगल राज था, बिहार के नौजवान बेहाल थे, बिहार के नौजवानों का पलायन हो रहा था, बिहार में अपराध का धंधा और अपराध का इंडस्ट्री बैठ गई थी, अपहरण की इंडस्ट्री थी बिहार के अंदर में, पूरा जंगल और माफिया के राज के हाथ में बिहार था। तो बिहार के सवाल पर, बिहार के मान सम्मान के लिए, बिहार के विकास के लिए हम सब लोगों ने नीतीश जी के साथ अलायंस हमारी भारतीय जनता पार्टी ने की थी। और जब हम अलायंस में थे तो हम सब लोगों ने बिहार के अंदर में, आपने देखा होगा कि एक अच्छी सरकार, एक अच्छी सुशासन की सरकार भी थी, एक न्याय के साथ बिहार में विकास हो रहा था। लेकिन बिहार की जनता ने जो मैंडेट्स दिया था, बिहार की जनता ने जो जनमत दिया था, वो महागठबंधन के खिलाफ जनमत दिया था, जंगल राज के खिलाफ अपना जनमत दिया था। इसलिए नहीं दिया था कि आप जंगल राज के पर्याय रहे लोगों के साथ आप हाथ मिला लीजिए। जो लोगों ने बिहार को बदनाम किया, जिनके कारण बिहार पूरी भारत में बदनाम हुई, वैसे लोग के हाथ में और गोद में नीतीश जी चले गए हैं। तो बिहार के सम्मान के लिए वो समझौता था। जब बिहार के सम्मान के साथ समझौता नीतीश जी ने कर लिया और जाके वैसे ही लोग के साथ गोद में बैठ गए जो बिहार में जंगल राज के पर्याय थे, तो निश्चित रूप से आज उनके खिलाफ भी हम सब लोग हैं और महागठबंधन के खिलाफ इसलिए हैं कि बिहार की जनता के साथ न्याय चाहते हैं, बिहार के नौजवानों के हाथ में रोजगार हम सब लोग चाहते हैं। और आपने देखा होगा बिहार में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को लेकर के, बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर के, बिहार में शिक्षकों के ऊपर जिस प्रकार से लाठी बरसाई जा रही थी, बिहार छात्र के नौजवानों का जो मांग था, इस विषय को लेकर के हम सब लोगों ने जिस प्रकार से आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में किया गया, इस सरकार की क्या रवैया रही? हम किसी को कोस नहीं रहे, हम तो बिहार के सम्मान के लिए, बिहार के गौरवशाली जो बिहार का इतिहास रहा है, हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इसके लिए जहां भी संघर्ष करना होगा हमारी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक करेगी। और ऐसे लोगों को हम सब लोग बेनकाब करके रखेंगे जो बिहार के साथ अन्याय कर रहे हैं। लोग बिहार की जनता के जनमत के साथ इन लोगों ने धोखा देने का काम किया है, ये धोखेबाज लोग हैं। क्या वीआईपी जो मुकेश सहनी की पार्टी है वह एनडीए का हिस्सा होगा? लेकिन अभी तो उनके सुर बदले बदले से हैं। देखिए, ये निर्णय हमारे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व लेती है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व में जब जो उचित समय होगा वो उचित समय के साथ निर्णय लेंगे। और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सब लोग उस निर्णय के साथ रहते हैं। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व इसमें है, जो निर्णय लेंगे उस निर्णय को हम सब लोग स्वीकार करेंगे। आप लोग महागठबंधन के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं, क्या एनडीए में सब ठीक ठाक है? पारस गुट और चिराग गुट को आप एक साथ लेकर चल सकते हैं, इसमें क्या कुछ चुनौती है? देखिए, बिल्कुल एनडीए बहुत ही स्मूथ तरीके से एनडीए चल रही है। हम सब लोग गठबंधन के धर्म का पालन करना, एनडीए भारतीय जनता पार्टी सदैव गठबंधन धर्म का पालन करते रही है। और निश्चित रूप से आज भी आप देख रहिएगा कि हमारे साथ दोनों लोग मिल करके हम सब लोग एनडीए की सरकार में काम कर रहे हैं। चिराग जी भी हम सब लोग के साथ काम कर रहे हैं और माननीय पशुपति जी भी हम सब लोग के साथ काम कर रहे हैं। और हम सब लोग मिलजुल करके नए बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के नौजवानों के हाथ में रोजगार कैसे आए उसके लिए, बिहार का गौरवशाली इतिहास कैसे लौट करके आए, इसके लिए हम सब लोग मिल करके साथ भी रहेंगे और बिहार की इस महागठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। राजेश वर्मा चुनावी राजनीति में कब उतरेंगे? आपकी छवि साफ सुथरी मानी जा रही है, जुझारू नेता माने जा रहे हैं और लगातार एक कार्यकर्ता के रूप में से लेकर के अब पदाधिकारी के रूप में लगातार पार्टी के कार्यों में लगे हुए हैं। तो क्या आप चुनावी राजनीति में कब उतरेंगे? मैं नेतृत्व जो भी कहेगी वो काम करें। दरी बिछाने से लेकर के और माइक लगाने तक का भी पार्टी ने कभी कोई काम कहा होगा तो कभी पीछे नहीं होते होंगे। और देश के कई राज्यों में भी जाके चुनाव कराने का भी अवसर पार्टी ने दिया होगा, तो पूरी ईमानदारी के साथ जाके वहाँ भी कार्यकर्ता के नाते बिहार के कार्यकर्ता की छवि अच्छी बने, बिहार के कार्यकर्ता का इमेज अच्छा बने और बिहार बीजेपी का इमेज अच्छा हमेशा बने, इसका प्रयास करते रहा हूँ। इसलिए पार्टी के भाजपा के प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा, आप देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और लाइक करें, यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।